दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी हाथों के कलर और हाथों के साइज़ के आधार पर किस तरह से आप व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या वो काम करना चाहता है, किस तरह से उसका माइंड चलता है और क्या चीज़ें उसके जीवन में आगे हेल्थ वाइज या किस तरह से उसकी सोच के अनुसार उसकी चीज़ें सही या गलत हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि मेंटल जो आपकी सोच है किस तरफ आपको लेकर जा रही है, आपका कॉन्शियस सब कॉन्शियस किस आधार पर आप चीज़ों को देखते हैं, क्या सिर्फ आइडियाज़ ही आते हैं आपके दिमाग में या उन्हें इम्प्लीमेंट करने की पावर्स भी हैं। तो हाथों के ये जो डिविजन्स हैं यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, उनके आधार पर व्यक्तिगत सोच या साइको एनालिसिस अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, साइकोलॉजिकल क्या आपकी स्थिति है माइंड की, किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, वो इस वीडियो का विषय है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो को अंत तक देखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा और आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों किस तरह से डिवीजन होगा, सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन की बात करते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन में 3 डिवीजन किस तरह से होंगे, सबसे पहला डिवीजन ये है, उसके बाद सेकंड डिवीजन अगर हम मतलब कि हाथों को हमने 3 भागों में बांट दिया, एक डिवीजन हमारा लगभग ये इस तरह से होगा और दूसरा हमारा अगर हम बोलें तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये हमारा जो सब कॉन्शियस डिवीजन होगा, ये सोशल डिवीजन हमारा रहता है और ये हमारा इसको बोला जाता है कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस डिवीजन हम बोल सकते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वाले डिवीजन को, यानी कि नंबर जो 1 हमारा डिवीजन है वो किस तरह से काम करता है, क्या सोच होती है व्यक्ति की। व्यक्ति जो मेंटली है बहुत स्ट्रांग होता है, उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, नए नए प्लान्स उसके जीवन में आते रहते हैं। यानी कि इस तरह के व्यक्ति प्लानिंग्स करने में बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनकी बहुत चंचल चपल और बहुत क्रिएटिव बुद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है बुध और मून का। तो इस तरह के व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, परंतु आइडियाज़ उनके बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे होते। परंतु शर्त ये है कि ये वाला हिस्सा वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, अच्छी तरह से, ना बहुत उभरा हुआ ना बहुत दबा हुआ, और यहाँ पर ज़्यादा कोई कट, कोई निशान, कोई इस तरह के नेगेटिव सिंबल्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट को पहले लेते हैं, क्योंकि कॉन्शियस का इनडायरेक्टली संबंध है सब कॉन्शियस के साथ। तो कॉन्शियस माइंड जो हमारा है, जुपिटर के फिंगर और थंब की तरफ जो आता है, यानी कि वीनस माउंट भी उसमें आ रहा है। तो इस जो डिवीजन का काम है वो है कि ये जो डिवीजन है हमें क्या बताता है, ये डिवीजन हमें बताता है कि आपकी व्यक्तिगत या आपको अगर आइडियाज़ मिल जाते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से, बहुत फटाफट और बहुत पॉजिटिवली करते हो। यानी कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनका अगर ये भाग बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रॉपर होता है, तो इस तरह के व्यक्ति अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छी से इम्प्लीमेंट करते हैं या उनके प्लान्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांगली उन्हें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। तो अब आता है तीसरा, और तीसरा भाग अगर हम बोलें तो गलत नहीं होगा, परंतु हमने इसको 2 नंबर दिया है तो 2 नंबर ये होगा। तो 2 नंबर वाला जो भाग है वो सोशल डिवीजन होता है। यानी कि ये जो भाग है यहाँ पर सूर्य और जो शनि की फिंगर आ रही है, उसके माउंट्स भी आ रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा जो बीच का हिस्सा हमारे उसमें राहु भी आता है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हैं, बहुत फ्लुएंट होते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि ये वो भाग है हमारे हाथ का जो हमें हर तरह से पॉजिटिवली, सही तरह से हमारे आइडियाज़ को, हमारी विचारों को या हमारी जो एनर्जी है उसे जो इम्प्लीमेंट करने की क्षमता देता है। यानी कि हम अपनी हर चीज़ को पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ होने और इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ आप कैमरे के पीछे या आप पीछे से काम करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। परंतु अगर आप सोशल आपका जो डिवीजन है वो बहुत स्ट्रांग हुआ तो आप सामने से काम करेंगे, लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपने क्या किया और आप उसको
किस तरह से अपने शब्दों में या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये हुए हमारे वर्टिकल डिवीजन। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन पर। तो वर्टिकल डिवीजन्स को हम यहाँ से हटाते हैं और अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टली किस तरह से हाथ को डिवाइड करना है। अगर हॉरिजॉन्टल बात करें तो सबसे पहले हमारा जो ये भाग आता है फर्स्ट, उसके बाद जो यानी कि फिंगर्स तक का, और सेकंड भाग हमारा आता है ये जो अंगूठे का हमारा जो जोड़ है वहाँ, और ये यानी कि ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये हुआ थर्ड। ये हुआ हमारा मेंटल और ये हमारा होता है प्रैक्टिकल, और इसके बाद जो ये हमारा होता है फिजिकल या लोअर प्लेन, हम इसको बोलते हैं लोअर प्लेन। यानी कि जो फर्स्ट वाला, जो जिनकी फिंगर्स बहुत लंबी होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत क्रिएटिव टाइप की लंबी खूबसूरत एक्टिव से फिंगर्स दिखाई देती हैं, वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कला के क्षेत्र में, यानी कि उनकी ड्राइंग, उनकी पेंटिंग या उनके अंदर कुछ इस तरह की कला होती है जिसके आधार पर वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और पढ़ने लिखने की उनकी क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते हैं, यानी कि दिमागी काम बहुत करते हैं, फिजिकल काम करने से कतराते हैं, थोड़े से सॉफ्ट चीज़ों में, सॉफ्ट कामों में हाथ डालते हैं और बहुत पॉजिटिवली उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और दूसरा हाथ जो पार्ट है वो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड, यानी कि इस तरह के व्यक्ति इस सोच वाले होते हैं कि अगर किसी काम को करने से उन्हें फ़ायदा होता है, यानी कि अगर वो ये काम करेंगे तो उन्हें गेन भी होगा, उन्हें फ़ायदा भी होगा, उनका नेम फेम भी बढ़ेगा, उनकी इमेज भी अच्छी होगी, तो वो प्रैक्टिकली काम करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेंगे। उन्हें कुछ भी करना पड़े, उन्हें फिज़िकल मेंटल जो भी काम करना पड़े, दे वांट रिज़ल्ट एंड उनके बेसिस पर उन्हें गेन्स भी चाहिए। तो प्रैक्टिकली इस तरह के व्यक्ति होते हैं। और तीसरे वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो अगर ये वाला पोर्शन बहुत डेवलप्ड हो, तो इस तरह के व्यक्ति केवल फिज़िकल वर्क में विश्वास रखते हैं। यानी कि अगर आप थोड़े से लेबर क्लास लोगों के हाथ देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा उभरा हुआ, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा। यानी कि ये वो अगर ऐसा भी नहीं है कि सारे लेबर क्लास का हाथ इस तरह का, और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत बिजनेसमैन भी होते हैं जो अपने काम को अपने हाथों से भी करते हैं, या वो उनका कुछ इस तरह का काम होता है कि वो हाथों से करना चाहते हैं, तो वहाँ भी ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, वेल इम्प्लीमेंट, वेल होगा, हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथ वो होगा ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से ये वाले व्यक्ति जो होते हैं फिज़िकल वर्क में विश्वास रखते हैं, यानी कि मैनुअली चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ज़्यादा मशीनों पर या ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करते। तो इस तरह दोस्तों आज के विषय में मैंने बात किया कि हाथों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किस तरह से बांटा गया है, जिससे हमें उनकी साइकोलॉजी का पता चल सके, किस तरह से वो साइकोलॉजिकल उनकी सोच है, कैसे वो जीवन में आगे अपनी सोच के साथ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में फिर से आप सभी के साथ रहूँगी। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।